पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के उपलक्ष्य में पूज्यपाद संत श्री आसाराम जी बापू के सत्संग प्रवचन से पूज्य श्री ने अपनी मनोहारिणी प्रेम छलकाती मंगल वाणी में श्री कृष्ण तत्व का अवतार रहस्य प्रकट किया। जन्माष्टमी तुम्हारा आत्मिक सुख जगाने का, तुम्हारा आध्यात्मिक बल जगाने का पर्व है। जीव को श्री कृष्ण तत्व में सराबोर करने का त्योहार है। तुम्हारा सुसुप्त प्रेम जगाने की दिव्य रात्रि है। हे श्री कृष्ण, शायद आप सच्चे व्यक्तियों की कृति, शौर्य और हिम्मत बढ़ाने व मार्गदर्शन करने के लिए अवतरित हुए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जैसे मलयाचल में चंदन के वृक्ष अपनी सुगंध फैलाते हैं, वैसे ही 16 कला संपन्न अवतार से आप यदुवंश की शोभा और आभा बढ़ाने के लिए अवतरित हुए हैं। कुछ लोग यूँ कहते हैं कि वासुदेव और देवकी की तपस्या से प्रसन्न होकर देवद्रोही दानवों के जुर्म दूर करने, भक्तों की भावना को तृप्त करने के लिए वासुदेव जी के यहाँ ईश्वर निर्गुण निराकार सगुण साकार होकर अवतरित हुए। लीला और लटकों के भूखे ग्वाल गोपियों का प्रसन्न करके आनंद का दान करने के लिए आप अवतरित हुए हैं। कुछ लोग यो भी कहते हैं कि पृथ्वी जब पापियों के भार से डूबी जा रही थी, जैसे नाव सामर्थ्य से अधिक वजन लेकर चलने से डूब जाती है, ऐसे ही पृथ्वी ने पापियों के पाप प्रभाव से दुखी हो ब्रह्मा जी की शरण ली और ब्रह्मा जी ने आपकी शरण ली। तब हे अनादि अच्युत, हे अनंत कलाओं के भंडार, 16 कलाओं सहित आप पृथ्वी पर प्रकट हुए। पृथ्वी का भार उतारने के लिए शिशुपाल, कंस, शकुनी, दुर्योधन जैसे दुर्जनों की समाज शोषक वृत्तियों को ठीक करने के लिए, उनको अपने कर्मों का फल चखाने के लिए और भक्तों की सच्चाई और स्नेह का फल देने के लिए हे अच्युत, हे अनादि, आप साकार अवतार लेकर प्रकट हुए। कुंता जी कहती हैं, हे भगवान, संसार के कुचक्र में बारंबार जन्म, मृत्यु और वासना के वेग में बह जाने वाले जीवों को निर्वासनिक तत्व का प्रसाद दिलाने के लिए लीला माधुर्य रूप, माधुर्य और उपदेश माधुर्य से जीव का अपना निज स्वरूप, जो कि परम मधुर है, सुख स्वरूप है, उस सुख स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए, आत्म प्रसाद देने के लिए और कामनाओं के कुचक्र से संसार समुद्र में बह जाने वाले जीवों को तारने के लिए आपका अवतार हुआ है। अवतार किसको कहते हैं? अवतरति इति अवतारः, जो ऊपर से नीचे आए उसे अवतार कहते हैं। जिसे कोई अपेक्षा नहीं और हजारों अपेक्षा वाला दिखे, जिसे कोई कर्तव्य नहीं फिर भी भागा भागा जाए। जीव भागे भागे जा रहे हैं कर्म के बंधन से, और ईश्वर जब भागा भागा जाए तो कर्म का बंधन नहीं, ईश्वर की करुणा है। जीव कर्मों के बंधन से माया के वशीभूत होकर संसार में आता है, उसको जन्म कहते हैं। ईश्वर कर्म बंधन से नहीं, माया के वश नहीं, अपितु माया को वश करता हुआ संसार में
जीवों की नाई ही आता है, जीता है, मक्खन मांगता है, उसे भूख भी लगती है, वस्त्र भी चाहिए और घोड़ा भी चाहिए, माँ यशोदा का प्यार भी चाहिए और समाज के रीति रिवाज के अनुसार चलना भी चाहिए। ये सब चाहिए। अपने सिर पर लाद कर तू चलता है, हालांकि उस पर कोई बंधन नहीं, फिर भी चलता है। स्वीकार कर लेता है नट की नाई। नट भीतर से तो सब जानता है, फिर भी नाट्य नियमों के अनुसार भिखारी भी बन जाता है, राजा भी बन जाता है और प्रजा के साथ भी देखा जाता है, परंतु अंदर अपने नाटत्व भाव में ज्यों का त्यों जगा रहता है। ऐसे ही जिन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान, स्वरूप का बोध ज्यों का त्यों है, फिर भी साधारण जीवों के बीच उनकी उन्नति जागृति कराने के लिए जो अवतार है, वे अवतार कृष्ण अवतार, रामा अवतार रूप से जाने जाते हैं। तपती दोपहरी में जो अवतार हुआ, अशांत जीवों में शांति और मर्यादा की स्थापना जो अवतार हुआ, उसे रामा अवतार कहते हैं। समाज में जब शोषक लोग बढ़ गए, दीन दुखियों को सताने वाले वह चाणूर और मुष्टिक जैसे पहलवानों और दुर्जनों को शोषण करने वाले क्रूर राजा बढ़ गए, समाज त्राहिमाम पुकार उठा, सर्वत्र भय व आशंका का घोर अंधकार छा गया। तब भाद्रपद मास, गुजरात महाराष्ट्र में सावन मास में कृष्ण पक्ष के उस अंधकारमयी अष्टमी को कृष्णा अवतार हुआ, जिस दिन वह निर्गुण निराकार अच्युत माया को वश करने वाले जीव मात्र के परम सुहृद प्रकट हुए। वह आज का पावन दिन जन्माष्टमी कहलाता है। उसकी आप सबको बधाई हो। आवेश अवतार, प्रवेश अवतार, प्रेरक अवतार, अंतर्यामी अवतार, साक्षी अवतार, ऐसे अनेक स्थानों पर अनेक बार भगवान के अवतार हुए हैं। एक अवतार अर्चना अवतार भी होता है। मूर्ति में भगवान की भावना करते हैं, पूजा की जाती है। वहाँ भगवान अपनी चेतना का अवतार प्रकट कर सकते हैं। श्रीनाथ जी की मूर्ति के आगे बल्लवाचार्य दूध धरते हैं और बल्लवाचार्य के हाथ से भगवान दूध लेकर पीते हैं। नरो नामक आहिर की लड़की से भगवान ने अपने हाथों से दूध का प्याला ले लिया था। धन्ना जाट के आगे भगवान पत्थर की मूर्ति में से प्रकट हुए। यह अभिभाव अवतार था। भगवान कभी भी कहीं भी किसी भी व्यक्ति के आगे, किसी भी अंतःकरण में, किसी भी मूर्ति में, किसी भी जगह पर अपने भक्तों को मार्गदर्शन देकर उन्हें नित्य तत्व में ले जाने के लिए सर्वसमर्थ है। उनकी लीला अनादि है। जो अनंत अनादि है, वे शांत व साकार होकर आते हैं और अलौकिक लीलाएं करते हैं। अवतार जैसे तैसे जहां तहां प्रकट नहीं हो जाया करते। उनके पीछे बहुत कुछ परिश्रम व संकल्प होते हैं। असंख्य लोगों के स्पष्ट और अनिर्णित पुरुषार्थ को सही दिशा देने के लिए जो महापुरुष या ईश्वरीय चेतना प्रकट होती है, उसे हम अवतार कहकर पूजते हैं। जितना ज़्यादा स्पष्ट पुरुषार्थ, उतना ही महान अवतार प्रकट होता है। राम जी को प्रकट करने वाले दशरथ और कौशल्या ही नहीं, अपितु और भी कई पुण्यात्माओं के संकल्प थे। बंदर और हनुमान जी आदि
की मांग थी भक्तों को स्पष्ट जीवन का मार्गदर्शन सुझाने की। जब अत्यंत जरूरत पड़ी तब रामावतार हुआ। अवतार होने से पहले बहुत व्यवस्था होती है, अथाह पुरुषार्थ, अटल श्रद्धा, सतत प्रयास होते हैं और अपनी पुरुषार्थ के बल पर नहीं, निर्बल के बलराम। ऐसा जब साधक के समाज के चित्त में आ जाता है तब परमात्मा अमयी वृत्ति से, भावना से और स्वभाव से अवतरित होकर भक्तों को मार्गदर्शन देते हैं, समाज को उन्नत करने में अंगुली निर्देश करते हैं। श्री कृष्ण के गोवर्धन पर्वत उठाने के विषय में विद्वानों का मानना है कि राजाओं का जुल्म और समाज शोषकों की अति भोग लोलुपता इतनी बढ़ गई, समाज का शोषण इतना बढ़ गया कि श्री कृष्ण को उंगली निर्देश करना पड़ा कि इंद्र की पूजा कब तक करोगे। अहंकारी और शोषण करने वाले जो तुमसे तुम्हारा धन धान लिए तुम्हारे जीवन के उत्कर्ष का ख्याल नहीं करते, तुम्हें जीवन दाता से मिलाने का पुरुषार्थ नहीं करते, ऐसे कंस आदि लोगों से कब तक डरते रहोगे। अपने में साहस भरो और क्रांति लाओ। क्रांति के बाद शांति आएगी, बिना क्रांति के शांति नहीं। जर्मनी में युद्ध हुआ, फिर जर्मनों में हिम्मत आई, जापानी भी युद्ध में नष्ट भ्रष्ट हो गए। फिर उनमें नवजीवन की चेतना जागी और साहस आया। युद्ध और संघर्ष भी कभी कभी सुसुप्त चेतना को जगाने का काम करते हैं। आलस और प्रमाद से तो युद्ध अच्छा है, युद्ध करना तो रजोगुण है, ऐसे ही पड़े रहना तमोगुण है। तमोगुण से रजोगुण में आए और रजोगुण के बाद सद्गुण में पहुँचे और सद्गुणी आदमी गुणातीत हो जाए। प्राकृतिक में युद्ध की व्यवस्था भी है, प्रेम की व्यवस्था भी है और साहस की व्यवस्था भी है। आपका सर्वांगीण विकास हो, इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा दुर्बलताओं से युद्ध करो। अपनी चैतन्य आत्मा को परमात्मा से एकाकार कर दो। यह कौन सा उकदा जो हो नहीं सकता, तेरा जी न चाहे तो हो नहीं सकता। छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे, इंसान क्या अपने दिले दिलवर में घर न करे। भागवत में, गीता में, शास्त्रों में